हार्दिक स्वागत है। शीतला माता यात्रा जो मंगहानी से यूशहर के लिए हर तीसरे साल जो है ये यात्रा जाती है। इस यात्रा के बारे में चेयरमैन श्री लेखराज जगोत्रा से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस यात्रा के बारे में मुख्य रोशनी जो है डालिए। श्री लेखराज, चेयरमैन शीतला माता मंदिर कमेटी मंगहानी चौकी, आपका स्वागत है। आपसे विनती है कि इस यात्रा के बारे में यूशहर जो यात्रा जाती है इसके बारे में जो है वो थोड़ी रोशनी डाल लें। मेरा सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और इस यात्रा के बारे में तकरीबन हमको पहले से उतना नॉलेज नहीं है, मगर जब से हमारे ये यात्रा शुरू हुई है वो पहले दादा परदादा के टाइम की हुई थी, तो उसके बारे में तो हमें उतनी जानकारी नहीं है। मगर जब से हमने ये अपनी लेवल पर इसको शुरू किया है तो तकरीबन मुझे 40 साल इस यात्रा के साथ आते हो गए हैं। और ये पहले जो अब शुरू हुई तो हमारी ये यात्रा 6 दिन की होती थी। हम हर सामान या सब कुछ घर से खाने पीने का पीठ पर लाद कर वहाँ से चलते थे। और 3 दिन हमें मंगहानी से यहाँ रेवसर माता के स्थान तक पहुँचने में लगते थे और 3 दिन वापस जाने के लगते थे। तो इस तरह से उस टाइम कोई इस यात्रा का लंगर का कोई इंतज़ाम नहीं था। मगर जब से हमने ये 1984 में जब मैंने इस यात्रा की थोड़ी कमेटी बनवाकर और इसकी ये थोड़ी कमांड संभाली और मेरे कमेटी मेंबरान ने जो हमें साथ दिया, 1984 से लेकर ये यात्रा 1988 तक चलती रही। तो तब भी हम पैदल ही चलते थे। उसके बाद 1988 के बाद 1999 में मिलिटेंसी की वजह से ये कुछ साल के लिए बंद। ये सुनने में आया कि 22 साल तक जो है यात्रा रुकी रही और 22 साल के बाद ये यात्रा फिर से दोबारा शुरू हुई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1988 में ये रुकी थी और 2006 में दोबारा हमने इसको चालू किया। हालात के मुताबिक उस टाइम भी हालात ठीक नहीं थे, मगर फिर भी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा इस पूरे रेवसर माता के स्थान की हालत देखी तो बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर नहीं था। 2006 की बात है ये। हाँ, मैं भी इस यात्रा में था चेयरमैन जी। और हम उस वक्त जो है वो तकरीबन 27 आदमी जो है थे। 27। तो उस वक्त जब मंदिर में आए तो मूर्ति वगैरह नहीं कुछ, सिर्फ ये इसका जो मंदिर का अंदर वाला पोर्शन है उसकी दीवारें जो रह गई थी और यहाँ पर गोबर, ये भांग वगैरह जो दूसरी जड़ी बूटियाँ जो है उसने पूरा इसको कवर किया हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। जो इसके पुराने चिन्ह जितने भी थे 100 साल से ऊपर। हाँ जी, हाँ, वो समाप्त थे। मुझे पक्का याद है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और जो त्रिशूल मंगहानी से लाया गया था वो त्रिशूल मंदिर में रखा था और उसके बाद यहाँ पर जो वो ये निवेद वगैरह जो फिर यात्रियों ने लाया था वो चढ़ाया गया था। हाँ, बिल्कुल ये भी सही बात है। इसके बाद जब हमने इसको शुरू किया 2006 में तो वो त्रिशूल यहाँ पर रख कर तो हमने इसको शुरुआत की। और यहाँ के हमारे जो तहसील भदरवा के जो हमारे यहाँ के इस यात्रा को चलाने वाले पुजारी या जो यहाँ के बाशिंदे थे, फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग किया और उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनाने का हमारे साथ वायदा किया। और जब हम तीसरे साल, जब ये यात्रा हमारी हर 3 साल के बाद जाती है जी, जब हम तीसरे साल दोबारा यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक छोटी सी देरड़ी टाइप इन्होंने बनाई थी। जी जी। और उस पर मूर्ति थी, मगर वो टूटी हुई मूर्ति थी। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया था। यहाँ पर एक हर शीतला माता के साथ एक रेश का बूटा होता है। हमें रेस का बूटा अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ये पीछे जो झंडा जो है, झंडे के साथ ये बिजली का जो पोल लगा हुआ है, इसके साथ ही ये रेस का जो बूटा जिसको हम अपनी रीजन लैंग्वेज में रेस बोलते हैं, अभी तो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका है। हाँ, तो ये बिल्कुल जलकर राख हो गया। जला दिया था मिलिटेंसी के दौरान सब कुछ, मंदिर वगैरह, धर्मशाला वगैरह सब कुछ जल चुका, राख हुई। मानना ये है कि हमने इसको दोबारा इस माता की वजह से, माता ने हमें हुक्म दिया, जैसे जैसे माता कहती गई ये उसी तरह हम चलते रहे, उस पुराने रस्म रिवाज को आगे चलाते गए। और अब इस टाइम ये यात्रा इस
ऊपर तक पहुंच गई है कि उस टाइम में पहले हमारे को 100 आदमी के करीब होते थे। इस टाइम में हमारे यहाँ इस यात्रा में तकरीबन 800-900 आदमी का होता है। और जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ पर जगह जगह लंगर लगाते हैं। जब से हम घर से शुरू होते हैं, घर से ही हमारा ये लंगर का सिस्टम चलता रहता है। अब हमको घर से कोई भी चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ अपना जो नहाने धोने का सामान है वही लाते हैं। बाकी सब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पॉपुलेशन है हमारे इधर तहसील भदरवा की, वो सब कुछ हमारा इंतजाम करते हैं। प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है आपके? प्रशासन का हमें बिल्कुल सही सहयोग रहता है। हमारी जब यात्रा बनी से शुरू होती है तो वो हमें सरथल तक, वहाँ तक सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद सरथल वाले जो है सिक्योरिटी है वो हमें छत्तरगला तक पहुंच जाती है। छत्तरगला से हमारे इधर से आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के आ जाते हैं, वहाँ वो हमें रिसीव करते हैं और वो हमें सीधी अपनी जहाँ जहाँ इनकी चौकी है वो इन बाउंड्री को क्रॉस करवा कर हमें यहाँ पर पूरा ऊपर मंदिर तक ये आकर पूरी सिक्योरिटी देते हैं और डबल सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल सही सिक्योरिटी होती है। इसमें कोई शुक्रिया आपका चैनल में शमूलियत करने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह इस साल भी है, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं और सभी को मेरी यात्रा की तरफ से, यहाँ के देवी दरबार की तरफ से सभी को मेरी नमस्कार है। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, संचे दरबार की।